दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या फिर से कोई तूफान खड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम का तमगा मिला, एक बार फिर अपनी चाल चलने की तैयारी में है? क्या दिल्ली के सियासी गलियारों में कुछ ऐसा पक रहा है जिसका आभास नीतीश कुमार को हो चुका है? सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ने की कगार पर है या फिर बीजेपी के साथ उनकी अनबन अब खुलकर सामने आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब नीतीश दिल्ली में मौजूद थे तो नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस बैठक से दूरी क्यों? क्या नीतीश को बीजेपी की किसी पर्दे के पीछे की साजिश का पता चल गया है या फिर यह सब एक बड़ा सियासी खेल है जिसका पर्दा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उठने वाला है? दोस्तों, इस खबर को आखिरी शब्द तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ नीतीश की बात नहीं, ये बिहार की जनता के भविष्य की बात है। पहले तथ्यों की बात करते हैं। 27 जुलाई 2024 को दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब। उनकी जगह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। अब सवाल यह है, नीतीश दिल्ली में थे, फिर नीति आयोग की बैठक से दूरी क्यों? जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है, यह कोई नई बात नहीं, पहले भी नीतीश ऐसी बैठकों में नहीं गए। लेकिन दोस्तों, क्या यह इतना आसान है? क्या बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव सिर पर है और नीतीश एनडीए के अहम सहयोगी है, तो ऐसी दूरी क्या संदेश देती है? क्या यह सिर्फ सहयोग है या सियासत का कोई गहरा खेल? नीतीश कुमार का इतिहास हमें बताता है कि वो सियासत के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बार चौंका देते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया तो नीतीश ने 17 साल पुराना एनडीए का साथ छोड़ दिया। 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया, फिर 2017 में उसे तोड़ा, 2022 में फिर बीजेपी से किनारा किया और 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी। हर बार नीतीश ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, क्या नीतीश की इस वापसी पर भरोसा किया जा सकता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 में से 12 सीटें जीती और बीजेपी को 240 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए नीतीश की जरूरत पड़ी। नीतीश आज एनडीए के लिए किंग मेकर है, लेकिन क्या वो खुद को किंग बनाने की सोच रहे हैं? अब बात नीति आयोग की बैठक की। इस बैठक से पहले विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, केरल के पिनराई विजयन, पंजाब के भगवत मान और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। उनका कहना था कि केंद्रीय बजट में गैर एनडीए राज्यों की उपेक्षा हुई, लेकिन नीतीश, वो तो एनडीए का हिस्सा है, फिर वो क्यों गायब रहे? क्या नीतीश को लगता है कि बीजेपी बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझती है या फिर नीतीश को बीजेपी की किसी साजिश का अंदेशा है? एक्स पर कुछ पोस्ट में सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश पर सीटों के बंटवारे का दबाव है? क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की सोच रही है, जहां सहयोगियों को किनारे कर खुद सत्ता हथियाई गई? चलिए बीजेपी की रणनीति पर भी नजर डालते हैं। अमित शाह ने दिसंबर 2024 में एक इंटरव्यू में कहा, 2025 के लिए नीतीश ही चेहरा होंगे या बीजेपी कोई और रास्ता चुनेगी, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। यह बयान अपने आप में एक भूकंप था। नीतीश के लिए यह एक इशारा था कि बीजेपी शायद उन्हें डिस्पोजेबल समझ रही है। इसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं ने फौरन नीतीश को समर्थन देने की कवायद शुरू की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन दोस्तों, ये समर्थन कितना खरा है जब बीजेपी अपने नेता विजय सिन्हा कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बने। तो क्या नीतीश के लिए खतरे की घंटी नहीं है? नीतीश की चुप्पी भी अपने आप में एक कहानी कहती है। वो दिल्ली में थे, लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूर रहे। उसी दौरान विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी उनकी कोई मौजूदगी नहीं दिखी। लेकिन 2024 में लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश और तेजस्वी यादव का एक ही फ्लाइट में दिल्ली जाना सुर्खियां बना। क्या नीतीश फिर से कोई खेला करने की सोच रहे हैं? दोस्तों, आरजेडी, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, ने नीतीश पर हमले कम कर दिए हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश पर नरम लेकिन बीजेपी पर तीखे हैं। क्या यह इस बात का इशारा है कि नीतीश और आरजेडी के बीच कोई गुप्त बातचीत चल रही है, या फिर नीतीश बीजेपी को दबाव में लाकर ज्यादा सीटें और मंत्रालय हासिल करना चाहते हैं?
दोस्तों, नीतीश कुमार की सियासत का एक ही उसूल है, सत्ता। 2005 से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हर बार उन्होंने सत्ता बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन इस बार सियासी माहौल गर्म है। जेडीयू ने साफ कर दिया कि 2025 में वो 243 में से कम 120 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी जो 2020 में 74 सीटों के साथ जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्या इतनी सीटें देगी? और अगर नहीं देती तो क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? एक्स पर एक पोस्ट में यह सवाल उठा, क्या नीतीश का प्लान बी तैयार है? अब एक और कौन? नीतीश ने हाल ही में बीजेपी की कुछ नीतियों पर असहमति जताई। वक्फ संशोधन बिल, लेटरल एंट्री और ब्रॉडकास्टिंग बिल पर जेडीयू ने बीजेपी को पीछे हटने पर मजबूर किया। नीतीश ने जाति जनगणना के लिए भी कांग्रेस और आरजेडी के साथ खुलकर समर्थन किया, जो बीजेपी के लिए असहज मुद्दा है। क्या नीतीश अपनी सेकुलर छवि को फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब बीजेपी को संदेश है कि हमारे बिना तुम्हारा खेल नहीं चलेगा? दोस्तों, बिहार की जनता के लिए सवाल अहम है। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को 2005 में 39 मरीज प्रति माह से बढ़ाकर 11,000 मरीज प्रति माह तक पहुंचाया, क्या आप सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने में लगे हैं, या फिर वो बिहार के लिए कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं? बीजेपी जो नीतीश को 2025 का चेहरा बता रही है, क्या पर्दे के पीछे कोई और स्क्रिप्ट लिख रही है? और अगर नीतीश को इस स्क्रिप्ट का आभास हो गया तो क्या वो फिर महागठबंधन की ओर देखेंगे? ये सारे सवाल बिहार की सियासत को गर्म कर रहे हैं। नीतीश की चुप्पी, उनकी अनुपस्थिति और बीजेपी की बयानबाजी सब मिलकर एक सस्पेंस की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे या बीजेपी उन्हें किनारा कर देगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर आपको लगता है कि बिहार की जनता को यह सच्चाई जाननी चाहिए तो इस खबर को शेयर करें, क्योंकि सियासत का ये खेल सिर्फ नेताओं का नहीं, ये आपके वोट, आपके भविष्य का खेल है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।